आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। 2026 रेलवे ग्रुप डी 25 तो चूक गए हैं, 2026 नहीं चूकना है, लेकिन चूकेंगे नहीं इस बार। तो कैसे सही तरीके से फॉर्म भरें, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में बहुत लफड़ा है, सर्टिफिकेट का और पोस्ट का भी। 10th बेस पे जो 10वीं पास है उनके लिए अलग पोस्ट है, जो आईटीआई पास है उनके लिए अलग पोस्ट है। 10वीं वाले आईटीआई पे भर देंगे, नौकरी नहीं लगेगी। आईटीआई वाले 10वीं पे भर देंगे, नौकरी नहीं लगेगी। कितनी भी कोशिश कर लिए, पढ़ाई तो करेंगे बाद में, लेकिन रेलवे ग्रुप डी में पहले फॉर्म तो बुद्धि से भरिए। बुद्धि से भरेंगे तभी नौकरी लगेगी। इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, करोड़ों की संख्या में फॉर्म भरते हैं और नौकरी बहुत कम को लगती है, आपको पता है। तो फॉर्म सही तरीके से भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में 99% स्टूडेंट को यही पता नहीं है कि फॉर्म सही कैसे भरा जाए, गलत तरीके से भर देता है। ये मात्र 5-7 मिनट का वीडियो होगा जो रेलवे ग्रुप डी 2026 में एक सीट आपको पक्की करवाएगा। सीना ठोक के कहता हूं, बहुत सारी नॉलेज अभी दे रहा हूं, सुनना, खाली समझ लेना। रेलवे ग्रुप डी में सबसे पहली बात, आपको सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है सुन लीजिए, 1 मिनट बताता हूं। जो जनरल वाले हैं, जो रेलवे ग्रुप डी के अंदर जनरल वाले हैं, उनको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ना तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है, ना कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है। जनरल वाले को करना क्या है, आपको अपना आधार कार्ड, जो पहचान पत्र है आधार कार्ड, उसको ठीक करना है। ठीक क्या करना है, तो आपके जो 10th सर्टिफिकेट पे जो आपका नाम है, वही आधार कार्ड पे आपका नाम होना चाहिए। दूसरा क्या ठीक करना है, जो 10th सर्टिफिकेट पे, 10वीं पास के जो सर्टिफिकेट पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, जन्म तिथि, वही आधार पे भी आपका जन्म तिथि होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहला ही दिक्कत कर लेगा, सेंटरे पे रोक देगा कि आधार कार्ड दिखाओ, गड़बड़ा जाएगा आपको वहां पे। ठीक है, तो ये ठीक कर लीजिएगा और बाकी कुछ नहीं आपको करना है जनरल वालों को। अब जो आरक्षण वाले हैं, मान लीजिए ईडब्ल्यूएस वाले यहाँ पे हैं, ओबीसी वाले यहाँ पे हैं, एसटी एससी वाले हैं, हैंडीकैप है, सबको आरक्षण चाहिए। तो सबसे पहला सर्टिफिकेट मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लेना है। सबसे पहले मूल आवासीय प्रमाण पत्र, वो भी ताजा वाला 2026 वाला। अब आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, वो भी ताजा वाला 2026 वाला, और सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनाना। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान सुन लीजिए, फोटो। भैया फोटो अपना है, अपना ही दिखना चाहिए। 60 दिन से पुराना फोटो नहीं रखना। मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है इसकी। बैकग्राउंड एकदम सफेद होना चाहिए, काला पीला नीला हरा नहीं होना चाहिए। आप ऐसा कोई कपड़ा मत पहन लेना जिसमें कोई धार्मिक सिंबल हो। यहाँ पे चांद दिखाई पड़े, यहाँ पे त्रिशूल डमरू दिखाई पड़े, काला नाग दिखाई पड़े। अपना टाइम आएगा, कभी नहीं आएगा अपना टाइम। लिखा हुआ कोई भी चीज ना लिखा होना चाहिए, ना कोई इस पे सिंबल होना चाहिए, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप धर्म को प्रदर्शन कर रहे हैं। आप चांद दिखाई दे रहा है तो मुस्लिम धर्म को आप प्रदर्शन कर रहे हैं। डमरू दिखा दिए, सांप दिखा दिए, भोलेनाथ को दिखा दिए, हिंदू धर्म को करें। भारत धर्म ये रहता है, बहुत सारी चीजें फोटो के अंदर होते हैं, विद्यार्थी को पता ही नहीं है, और उसको खेल खेल में उसको फॉर्म रिजेक्ट कर देता है। उसको पता नहीं चलता कि क्यों फॉर्म रिजेक्ट हुआ, इसी सब वजह से फॉर्म रिजेक्ट होता है। ग्रुप डी 2025 के अंदर जो 32,000 वैकेंसी आई थी, मेरे सैकड़ों ऐसे स्टूडेंट थे जिनको एग्जामिनेशन सेंटर से घुमा दिया गया एग्जाम डेटेड के। फोटो खराब था, फोटो मैच नहीं कर रहा था, बहुत सारी चीजें थी फोटो के अंदर। तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, बाकी मैंने इसकी वीडियो बना दिया। अब आइए, अब 10th बेस पे और आईटीआई बेस पे पोस्ट कौन कौन से होते हैं पूरे रेलवे ग्रुप डी के अंदर, मैं आपको बता दूं। 14 पोस्ट होते हैं। कुछ उसमें से 10th पास वाले के लिए होते हैं, कुछ आईटीआई वाले के। तो सबसे पहले बारी है आईटीआई 10th पास वालों के। 10वीं पास वालों के लिए ये पोस्ट है ग्रुप डी 2026 का। आप इसी पोस्ट पे, जो आपको मर्जी हो, आप इसमें से कोई भी पोस्ट पे फॉर्म भर सकते हैं। मैं भी बता भी दूंगा कौन सा पोस्ट आप भरेंगे मेरे हिसाब से, बाकी आपको जो लगे। ट्रैक मेंटेनर बेहतरीन होता है, सबसे बढ़िया पोस्ट होता है। इसकी सैलरी थोड़ी कम होगी, लेकिन जॉब होगा रॉयल का। हाँ, इसमें कोई आपके पास इज्जत खराब नहीं होगा। ट्रैक मेंटेनर, अब प्लेटफॉर्म मेंटेन करना, प्लेटफॉर्म 5 पे गाड़ी आ रही है तो आप सिग्नल को मेंटेन करना, गाड़ी को 5 पे ले जाना, ऐसे घटखट खटखट करते रहता है ट्रैक मेंटेनर। पॉइंट्समैन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है पॉइंट्समैन का पोस्ट। ये क्या होता है, कभी पटरी खराब हो जाती है, कभी कोई चीज होती है, देखेंगे एक अलग उस पटरी पे छोटी सी एक ट्रेन चलती रहती है, 4 आदमी बम्मा लेके खड़ा रहता जाते रहता है। सबसे ज्यादा पोस्ट में इसी में पैसा है, सैलरी देखेंगे यही है, लेकिन काम बड़ा मेहनत का है। ठीक है, हेल्पर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्नल वगैरह को मेंटेन करना। सबसे रॉयल पोस्ट होता है। मैकेनिकल जो इंजीनियर सब होते हैं, कहीं सिग्नल खराब हो गया, कहीं पुल खराब हो गया, इस समय सारा चीज में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये। इसमें थोड़ी सैलरी कम होती है, बड़ा आरामदायक है। असिस्टेंट, ये कभी पोस्ट मत भरिएगा, खाली मेहनत का काम है, पटरी उटरी उठाना पड़ेगा। ये तो सबसे घटिया पोस्ट होता है, सैलरी इसकी बहुत ज्यादा होती है।
सैलरी बहुत ज्यादा होगी, फैसिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन घटिया झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी में भी झाड़ू पोछा, आपकी मर्जी है, पर भैया मैं पोस्ट का बात बता रहा हूँ, मुझे इससे कोई ज्यादा खास नहीं है। ठीक है, हाँ ये जो है ना, ये पोर्टर का काम हो गया, स्वीपर का काम हो गया, ठीक है, ये सब आप कर सकते हैं। सबसे बेस्ट जो आप कहेंगे ये ट्रैक मेंटेनर सबसे बेस्ट होता है, और ये सिग्नल वाला होता है ये, ठीक है। इसकी सैलरी थोड़ी कम होती है, लेकिन ये भर सकते हैं। ये 10th वाले भरेंगे, आईटीआई वाले ये मत भरेंगे। अब आईटीआई वाले कौन सा पोस्ट भरेंगे, आईटीआई वाले ये पोस्ट भरेंगे, सबसे बेहतरीन पोस्ट होता है, सबसे बेहतरीन पोस्ट होता है ऑफिस का, जैसे कि जहां पर जानते होंगे ट्रेन का बोगी इंजन सब बनता है, वर्क सेट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये असिस्टेंट डिपो बहुत इंपॉर्टेंट, असिस्टेंट वर्क, असिस्टेंट ब्रिज, कहीं ब्रिज वगैरह पे काम जो चलते रहता है, वहां पे कोई पटरी खराब हो गया, कुछ खराब हो गया, आप उसको फीटर का काम करते हैं, वो होता है बहुत। हेल्पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है, ये लोको सेट का पद होता है, जहां पर मैं क्या बोला, इंजन वगैरह सब जो बनता है उस समय ज्यादा आपका काम होता है, वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पोस्ट में असिस्टेंट का भर सकते हैं, सब पोस्ट दिखाई पड़ेगा, खुद से पोस्ट मत भरिएगा, साइबर कैफे चले जाइएगा, 50-100 रुपया दे करके उसको सरदर्दी अपना दे दीजिएगा, वो अच्छे से फॉर्म भर के दे देगा। ये पोस्ट सब मत भरिएगा, पॉइंट्समैन, गैंगमैन, ट्रैकमैन, पहले बोला ये सब फॉर्म मत देगा। फिर आप ये भर सकते हैं इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, फीटर, इस सब में सब ITI सर्टिफिकेट मांगता है, आप भर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब फॉर्म भरने से तो नहीं होगा भाई, नौकरी तो लगी पढ़ने से। और ग्रुप डी में सबसे बड़ी समस्या क्या है, आपके और आपके सक्सेस के बीच कोई काल खड़ा है, वो है आपका मैथ। अगर आप चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी के मैथ का 25 का 25 क्वेश्चन ठोके, धज्जी उड़ा के रखें, तो ये मेरा रेलवे ग्रुप डी का टारगेट बैच है। टारगेट मतलब टारगेट, दुनिया विश्वास पे चलती है, कोई जमीन जायदाद में दिखा रहा हूं, आपको सीना ठोक के कहता हूं, बहुत जगह आप मैथ पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर मैथ पढ़ के देखिएगा, चेहरे पे स्माइल ला दूंगा। मात्र 250 रुपये का बैच है, और रेलवे ग्रुप डी मैथ के लिए आपको निश्चित कर देगा, ये टारगेट बैच है। एकदम जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके गया हूं, आपके मैथ का लेवल कितना भी खराब क्यों नहीं होगा, आपको टेंशन नहीं लेगा, पूरा मैथ में माथा में छाप दूंगा, एकदम जीरो से उठाया हूं। ये बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में आप चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार रितेश झा, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज दिखेगा ऐसे, और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा, इस पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, रेलवे वाले फोल्डर में जाएंगे, आपको ग्रुप डी का टारगेट बैच दिखेगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं, वहां से आप ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।